ॐ सृष्टो या सर्गरूपा जगद्वनविधो पालनीया च रौद्री शृङ्गारे चापि यस्यां जगदमखिलं क्रीडनं या पराख्या विपश्यन्तु मातु तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा शाश्वतवाचा प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राधिता अलंकरोमि। आइए आप सभी को सुप्रभात और सादर वंदन। आज संपूर्ण भारतवर्ष में सभी माताएं, मातृशक्तियाँ करवा चौथ का व्रत रख करके अपने पति की दीर्घायु के लिए इस उपवास को करती हैं और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का सुहाग हमेशा बना रहे और आपके ऊपर माँ भगवती की कृपा सदैव बनी रहे। और आइए आज इसी के साथ में करवा चौथ व्रत की कथा का भी श्रवण जरूर करना चाहिए और कथा सुनने से मन को शांति मिलती है और सुख प्राप्त होता है। एक साहूकार था और उसके 7 बेटी थी, जो एक के 7 भाइयों की लाडली बहन थी। 8 भाई बहन एक साथ बैठ कर के खाना खाते थे। कार्तिक महीना के चतुर्थी आने पर बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। जब 7 भाई खाना खाने आए तो उन्होंने बहन को भी खाने के लिए बुलाया। तो माँ बोली, आज इसका करवा चौथ का व्रत है और व्रत रखा है। जब चांद निकलेगा तब यहाँ अर्घ्य देकर ही खाना खाएगी। तब भाइयों ने जंगल में आग लगा करके छलनी में चांद दिखा दिया और बहन भाभियों से बोली कि चलो अर्घ्य दे लो, चांद निकल आया है। भाभियाँ बोली कि ये तेरा चांद निकला है, हमारा चांद तो रात को निकलेगा। बहन चांद को अर्घ्य दे करके भाइयों के साथ खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा, बाल निकला, और दूसरा टुकड़ा तोड़ा, छींक मारी। तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी ही भेजो। माँ ने लड़की के पहनने के कपड़े निकाले तो 3 बार बक्सा खोला और तीनों बार जो है सफ़ेद कपड़े निकले। तब माँ ने वही कपड़े पहनकर ससुराल भेज दिया। लड़की की साड़ी के पल्ले में जो है एक सोने का सिक्का बांध करके माँ ने कहा कि रास्ते में जो भी मिलेगा सबके पैर पड़ती जाना बेटे, और तुझे सुहाग का आशीष देंगे। उसे यह सिक्का देखकर अपने पल्ले में गांठ लगा लेना, और रास्ते में किसी ने भी पैर पड़ने पर सुहाग का आशीष नहीं दिया और सब ने यही आशीष दी। ठंडी हो, सब्र करने वाले हो, 7 भाइयों की बहन हो, अपने भाई का सुख देखने वाले हो। अब ससुराल के घर पहुंची तो दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी और बहन उसके पैर पड़ी। तो ननद बोली, सीढ़ी हो, सपूती हो और 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई का सुख देने वाले हो। यह आशीष सुनकर उसने सोने का सिक्का जो है ननद को दे दिया और अपने पल्ले में गांठ मार ली और अंदर गई तो सासू जी ने कहा कि ऊपर कोठरी है और वहाँ जाकर बैठ जा। जब वहाँ ऊपर गई तो उसने अंदर जाकर के देखा कि उसका पति मर चुका है। अब वहाँ उसे लेकर के उसी कोठरी में पड़ी रही और उसकी सेवा करती रही और उसी की सास दासियों के हाथ भज खुजी रोटी भेज देती। इस प्रकार उसे अपने पति की सेवा करते करते 1 साल जो है 1 साल हो गया। करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोसनों ने नहा धो कर के करवा चौथ का व्रत रखा और सब ने सिर धो कर के हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियाँ पहनी। वह सब देखती ही रही। एक पड़ोसन बोली, तू भी करवा चौथ का व्रत कर ले। तब वह बोली, मैं कैसे करूं? तो पड़ोसन बोली, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। पड़ोसन के कहने से बहू ने भी व्रत रखा। थोड़ी देर के बाद करवे बेचने वाली आई। करवे ले लो री, करवे ले लो री, भाइयों की प्यारी करवे लो, दिन में चांद उगवानी करवा लो, ज़्यादा भूख लगने वाली करवे लो। बहू ने आवाज़ लगाई, ए करवे वाली, तेरे को करवे दे जा,
मेरे को करवे दे जा। कहने लगी मेरी दूसरी बहन आएगी, वो तेरे को करवे देगी। दूसरी बहन भी आई, करवे ले लो। और भाइयों की प्यारी करवे लो, दिन में चांद उगवानी करवे लो, ज़्यादा भूख लगने वाली करवे लो। बहू ने आवाज़ लगाई, एक करवे वाली मेरे को भी करवे दे जा। दूसरी करवे वाली बोली, तीसरी बहन आएगी, वो तेरे को करवा देगी। इस प्रकार 5 बहनें आकर के चली गई, पर किसी ने भी करवे नहीं दिए। और फिर छठी बहन आई और बोली मेरी 7वीं बहन आएगी, वह तुझे करवे देगी। तू सारे रास्ते में कांटे बिखेर कर रख देना, तब वह उसके पैर में कांटा चुभ जाएगा और वह तो खूब चिल्लाती हुई आएगी। तब तू सुई लेकर के बैठ जाना और उसके पैर पकड़ करके मत छोड़ना और उसके पैर का कांटा निकाल देना। वह तुझे आशीर्वाद देगी और तू उससे करवे मांग लेना। तब वह तुझे करवे दे करके जाएगी। तब तू उद्यापन कर, जिससे तेरा पति अच्छा हो जाएगा। अब उसने जो है वैसा ही किया, सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए और कांटे जब चुभने का दर्द चिल्लाती हुई आई तो उसने उसका पैर पकड़ करके छोड़ा नहीं और उसका कांटा निकाल दिया। और जब उसने आशीर्वाद दिया तब बहू ने उसके पैर पकड़ लिए और बोली कि जब तूने मुझे आशीर्वाद दिया है तो करवे भी देकर जाएगी। उसने बोला तूने तो मुझे ठग लिया। यह कहकर चौथ माता ने उसे आँख में काजल और नाखूनों पर से मेहंदी, मांग से सिंदूर और चितली अंगूठी का छींटा और साथ में जो है कि करवे दे दिए। अब करवे लेकर के बहू ने उद्यापन की तैयारी की और व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया, बोला मैं बहुत सोया हुआ था। बोली सोए नहीं हैं, 12 महीने हो गए हैं आपकी सेवा करते करते। कार्तिक की चौथ माता ने सुहाग दिया है। उसका पति बोला कि हे चौथ माता का उद्यापन करो। अब उसने चौथ माता की कहानी सुनी, उद्यापन किया और खूब सारा चूरमा बनाया और जिम करके वे दोनों चौपड़ खेलने लग गए। और इतने में जो है उसकी बादी तेल की बनी पूरी सब्जी लेकर आई और दोनों को खेलते देख करके सासू से जाकर के बोली महलों में खूब रौनक है, तुम्हारे बहू बेटे चौपड़ सार खेल रहे हैं। इतनी सुनकर सासू देखने आई और दोनों को देख करके बहू खुश हुई हो गई। बहू ने सासू के पैर दबाए और सासू बोली बहू सच सच बता तूने क्या किया। उसने सारा हाल अपनी सासू को बताया तो राजा ने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अपने पति के जीवन के लिए सब बहनें करवा चौथ का व्रत रखें। पहली करवा चौथ को अपने पिहर में जाकर के व्रत करें। हे चौथ माता, जैसा राजा के लड़के को जीवन दान दिया वैसा सभी को देना और मेरे पति को भी देना। कहते सुनते सब परिवार की स्त्रियों को भी सुहाग देना। इसके बाद बोले गजानन भगवान की जय। इस प्रकार से करवा चौथ की जो व्रत कथा है सभी सुहागिनियों को यह कथा करनी चाहिए और इस कथा का श्रवण करने से करवा चौथ का व्रत। और इसी के साथ में आप सभी को करवा चौथ की व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं।